जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी सीटेट सितंबर में परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास होगी हिंदी पेडागोजी की। और हाँ, अब आप हमारे चैनल पर डेली सुबह 8 बजे क्लासेस सीटेट के लिए देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ प्रश्नों को देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न आज की इस क्लास में होंगे। सेम टू सेम आपके परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं। लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। आराम आराम से पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे ठोस पढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भाषा शिक्षण में इनपुट परिकल्पना किस विद्वान से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीन पियाजे हैं, स्टीफन क्रेसन हैं और स्किनर हैं और वाइगोत्स्की हैं। जल्दी से बता दीजिए कि इनपुट परिकल्पना किस विद्वान से संबंधित है। आपने पियाजे को भी पढ़ा होगा, वहां पर कहीं पर भी इनपुट परिकल्पना का बात नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो होगा इसे हम काट देंगे। यहाँ पर हमने स्किनर को पढ़ा था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, आप जानते होंगे। इन्होंने भी इस परिकल्पना का प्रयोग नहीं किया था, ना ही वाइगोत्स्की ने किया था। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आपके लिए सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब जो उत्तर बचा वो बच गया हमारा, क्या बचा? स्टीफन क्रेसन। ध्यान दीजिएगा, स्टीफन क्रेसन जो है हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों से किसी कहानी का नया अंत लिखने को कहता है तो मुख्य उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, यदि शिक्षक विद्यार्थियों से किसी कहानी का नया अंत लिखने को कहता है तो मुख्य उद्देश्य क्या है। स्मरण शक्ति का परीक्षण होगा, व्याकरण का अभ्यास होगा, सृजनात्मक भाषा का प्रयोग होगा या वर्तनी का अभ्यास होगा। चलिए, फटाक से बताइए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर जो होगा वो क्या होने वाला है। चलिए, यहाँ पर जल्दी से उत्तर बताइए। देखिए, यहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कौन से पॉजिटिव और कौन से निगेटिव शब्द होते हैं सीटेट में। देखिए, पहला ऑप्शन क्या करें? स्मरण शक्ति का परीक्षण। यहाँ पर स्मरण शक्ति का परीक्षण अपने आप में ही निगेटिव शब्द होता है, इसलिए हम इसे काट देंगे, ठीक। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण का अभ्यास। व्याकरण का अभ्यास ये भी हमारा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, इसलिए हमारा ये भी कटेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को कहानी जो होता है वहां पर कहीं पर व्याकरण की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्तनी का अभ्यास तो बिल्कुल नहीं, कहानी के अंत में कुछ लिखने के लिए अगर कहा जाए तो वहां पर वर्तनी का अभ्यास नहीं होता। यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा सृजनात्मक भाषा का प्रयोग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। चले, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, यहां पर कहा जा रहा है कि भाषा की त्रुटियों को सबसे उपयुक्त रूप में किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग, बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासनहीनता, सी ऑप्शन कह रहा है कि असफलता और डी ऑप्शन दंड का आधार। चलिए, तुरंत बताइए कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा। चलिए, बताइए। देखिए, यहाँ पर प्रश्नों को अगर ना समझ पाए तो फिर से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर कहा गया था प्रश्न में कि भाषा की त्रुटियों को सबसे उपयुक्त रूप में किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो कभी भी अनुशासनहीनता वाला ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग सही नहीं होगा, ठीक है। असफलता भी नहीं सही होगा और दंड का आधार, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हमारा इस प्रश्न का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वह होगा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का भाग, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये क्लासेज हमारे चैनल लक्ष्य तक पर डेली 8 बजे हो रही हैं। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ टाइमिंग सेट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। उसके बाद अधिक से अधिक लोगों का कमेंट जिस टाइमिंग पर होगा उस टाइमिंग पर क्लास को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है।
ठीक है? चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि कविता किसने लिखी? क्या यह बढ़ावा देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा, इसलिए हमारा उत्तर ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है? अब यहाँ पर कह रहा है बी ऑप्शन में कि कविता कितनी पंक्तियों की है? तो यहाँ पर भी उच्च स्तरीय चिंतन की बात नहीं हो रही, इसे हम काट देंगे। सी ऑप्शन कह रहा है कि कविता का मुख्य विचार अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये हमारा हो सकता है। ठीक है? और डी ऑप्शन कह रहा है कठिन शब्द लिखिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस प्रकार से हम उत्तर निकालना सिखा देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल। चलिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ पर पूछा जा रहा है इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके फोल्डिंग जो शब्द है ये किसने दिया? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसके फोल्डिंग शब्द देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे वाइगोत्स्की। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक? चलिए, इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड देना? बिल्कुल नहीं, किसी भी प्रकार से आप बालकों को दंड नहीं देंगे, क्योंकि यह जो एनसीएफ है वह विरोध करता है दंड का। ठीक है? सीटेट कभी भी इस प्रकार के ऑप्शन को सही नहीं मानता। ठीक? अगला ऑप्शन बी वाला कह रहा है कि विद्यार्थी को क्रमिक सहायता देकर स्वतंत्र बनाना। और सी ऑप्शन कह रहा है केवल गृह कार्य, जहां पर केवल शब्द आ जाए वो निगेटिव हो जाता है, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। ठीक है? और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा लेना, तो बिल्कुल नहीं, परीक्षा लेना यह नहीं होता इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य। जो इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है विद्यार्थी को क्रमिक सहायता देकर स्वतंत्र बनाना। ठीक? बिल्कुल। देखिए, हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपको समझ में भी आता रहे और कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करिए। ठीक? चलें आगे बढ़ें? बिल्कुल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा। भाषा कक्षा में पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भाषा कक्षा में पोर्टफोलियो का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्या अंक बढ़ाने के लिए किया जाता है, या अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है, या विद्यार्थी की सतत प्रगति का अभिलेख रखने के लिए, या उपस्थिति दर्ज करने के लिए? चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। देखिए, यहाँ पर उत्तर एकदम साफ-साफ दिख रहा है, अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक लगाएँगे तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, तुरंत उत्तर निकालिए कौन-सा सही होगा? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो अंक बढ़ाने की बात करे, या नेगेटिव शब्द है इसे काट दीजिए। और अनुशासन बनाने की भी बात नहीं होगा, बालक छोटा है तो वहाँ पर कुछ तो अनुशासनहीनता वह करेगा, उसे आप दंडित नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, पोर्टफोलियो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं होती, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। उत्तर जो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है? विद्यार्थी की सतत प्रगति का अभिलेख रखने के लिए। ठीक? बिल्कुल, बिल्कुल। यूपी टेट की क्लासेस सुबह 10 बजे होती थी, लेकिन सीटेट की जो क्लासेज हो रही हैं, वो सुबह 8 बजे हो रही हैं। ठीक? चलिए, आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या होगा? ए ऑप्शन कह रहा है केवल हिंदी का प्रयोग कराना, बिल्कुल नहीं, यह केवल शब्द अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। ठीक है? बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल अंग्रेजी का प्रयोग कराना, तो बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की सभी भाषाई क्षमताओं का उपयोग करना, बिल्कुल यही हमारा सबसे बेस्ट होगा। बहुभाषी कक्षा को कभी भी आप नेगेटिव नहीं मानेंगे। ठीक है? हमेशा पॉजिटिव में ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक? और डी ऑप्शन में देखिए, अन्य भाषाओं पर प्रतिबंध लगाना, बिल्कुल नहीं, बहुभाषी का मतलब ही होता है सभी भाषाओं का वहाँ पर समावेश होना चाहिए। यहाँ पर प्रतिबंध की बात कर रहा है। ठीक? इसलिए हमारा डी ऑप्शन ना सही होकर के यहाँ पर 7वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक? चलिए, बिल्कुल, अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाह रहे हैं तो अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए, फ्री में डेली हमारे चैनल लक्ष्य तक पर विजिट करिए, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर। ठीक है? चलिए,
बात अगले प्रश्न की जाए। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि पठन बोध का सर्वोत्तम आकलन करती है। देखिए, प्रश्नों को हम आराम आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप समझते हुए चलिए। सीटेट समझ कर ही पास किया जा सकता है, रट कर पास नहीं किया जा सकता। इतना आप जानते रहिए। ठीक है, प्रश्न फिर से देखिए कि निम्न में से कौन सी गतिविधि पठन बोध का सर्वोत्तम आकलन करती है। ए ऑप्शन पाठ याद करना, बिल्कुल नहीं। याद करना शब्द निगेटिव होता है, इस प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं, यह कट जाएगा। और बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्द लिखना, तो बिल्कुल नहीं। कठिन शब्द छोटे बच्चों को लिखने के लिए आप बोलेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अब सी ऑप्शन बचा, कह रहा है कि पाठ पर आधारित निष्कर्ष निकालना, और डी ऑप्शन बचा वर्तनी लिखना। तुरंत उत्तर बताइए कि सी और डी में से उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ प्रश्नों का उत्तर आप खुद दीजिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर वर्तनी लिखना शब्द जो है ये निगेटिव होगा। हमारा उत्तर जो होगा वह होगा पाठ पर आधारित निष्कर्ष निकालना। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रारूपिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे आप इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आपको ये बताना होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम परिणाम घोषित करना, क्या ये होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना। सी ऑप्शन केवल अंक देना, बिल्कुल नहीं। और विद्यार्थियों की रैंक बनाना, आप केवल अंक के लिए कोई भी कार्य नहीं कराएंगे और विद्यार्थियों की रैंक भी आप नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए बताइए ए और बी में से कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, ए और बी में से बताइए। बिल्कुल, कुछ लोगों का उत्तर ए आ रहा है और कुछ लोगों का बी भी आ रहा है। तुरंत आपको जो सही लगता है तुरंत सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, चाहे आप क्लास को लाइव देख रहे हो चाहे बाद में देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9। बिल्कुल, देखिए अगर आपने भी उत्तर अंतिम परिणाम घोषित करना दिया था तो ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो सही होगा वह होगा बी वाला ऑप्शन, सीखने में सुधार हेतु प्रतिपुष्टि देना। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे आइए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भाषा अर्जन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। ए ऑप्शन स्वाभाविक एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया, और बी ऑप्शन कह रहा है केवल विद्यालय में होती है। जहां पर केवल विद्यालय की बात करें वह आंसर गलत होगा। ठीक, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल व्याकरण पर आधारित होती, बिल्कुल नहीं। केवल परीक्षा के लिए, बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से आपको अगर उत्तर निकालना आना चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़िए डेली। ठीक है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ डेली जुड़ेंगे, डेली क्लासेस देखेंगे, जो हम आपको ट्रिक बताते हैं उसी के द्वारा आप इस प्रकार से उत्तर निकाल सकते हैं। कौन सा शब्द पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा ऑप्शन आप सही करें गलत करें, आप तुरंत देख कर पहचान सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण क्या है। समाचार पत्र है, केवल अभ्यास पुस्तिका है, प्रश्न बैंक है, मॉडल पेपर है। चलिए, ये प्रश्न एकदम नया है और आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है इसकी। चलिए बताइए, भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री का उदाहरण क्या है। चलिए, प्रश्न संख्या 11। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए प्रामाणिक सामग्री की तो मॉडल पेपर नहीं होगा और प्रश्न बैंक भी नहीं होगा। अब बताइए ए और बी में से। देखिए, केवल अभ्यास पुस्तिका नहीं होगा बल्कि यहाँ पर समाचार पत्र जो है, ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक, बिल्कुल ये ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सुनने के कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है। कौशलों के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट करिए, वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, सीटेट के लिए। चले,
यहाँ पर ए ऑप्शन कर रहा है कि श्रुत लेख, बी ऑप्शन निबंध लेखन, सी ऑप्शन कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना और डी ऑप्शन व्याकरण अभ्यास। चले, सुनने के कौशल के विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? थोड़ा सा ये फैक्ट वाला प्रश्न हो जाता है, इसलिए उत्तर तुरंत बताइए। ठीक, चलिए, यहाँ पर सुनने की बात किया जा रहा है तो श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखने की बात कर रहा है ए ऑप्शन, इसलिए हम काट देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि निबंध लेखन, लिखने की बात नहीं हो रही और व्याकरण अभ्यास की भी बात नहीं होगी, बल्कि उत्तर जो होगा कहानी सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, आइए एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने स्तर पर इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को, उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल व्याख्याता की? बिल्कुल नहीं। क्या शिक्षक सिर्फ व्याख्या ही देता रहेगा? बिल्कुल नहीं होगा। ज्ञान का एकमात्र स्रोत, अगर देखा जाए यहाँ पर ज्ञान का स्रोत हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में एकमात्र शब्द लगते ही पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इसे भी काट देंगे। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने का सहायक एवं मार्गदर्शक, और डी ऑप्शन केवल परीक्षक। तो केवल परीक्षक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर सीखने का सहायक एवं मार्गदर्शक, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में उत्तर बताते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को सर्वाधिक बढ़ावा देता है? वह कौन सा चिंतन है जो ऑप्शन में दिए गए जो सबसे अधिक आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? चले, ए ऑप्शन कह रहा है कि लेखक का नाम लिखिए, बी ऑप्शन कह रहा है कविता याद कीजिए, सी ऑप्शन कविता की पहली पंक्ति लिखिए, और डी ऑप्शन कह रहा है कि लेखक के विचारों से आप कहां तक सहमत हैं, कारण सहित लिखिए। चले, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में जानते हैं कि नहीं आप लोग? सबसे पहले ये बताइए। चलिए तुरंत बताइए। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर देखिए, लेखक का नाम अगर लिखेगा बालक तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन नहीं करेगा, हो सकता है बालक रटकर भी लिख सकता है। ठीक है, और अगर बात की जाए याद कीजिए, कविता याद कीजिए की बात कर रहा है बी ऑप्शन, यहाँ पर याद करना शब्द जो होता है ये निगेटिव होता है, हमने पहले प्रश्न में ही बता दिया था। ठीक, बिल्कुल। सी वाला देखिए, कविता की पहली पंक्ति, बिल्कुल नहीं। पहली पंक्ति की बात कर रहा है तो बालक पढ़ कर लिख सकता है या तो देख कर लिख सकता है, यहाँ पर कोई भी आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग बालक नहीं करेगा। लेकिन डी ऑप्शन को देखिए, कह रहा है कि लेखक के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं, कारण सहित लिखिए। तो अब बालक कुछ अपने मन से लिखेगा तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन बालक खुद से कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन। बिल्कुल, चलिए, देखिए समय कम लगे आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि हमें डेली अधिक से अधिक पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट ही हल करते रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको अभी जो मेन होता है वो भी पढ़ना पड़ता है, थ्योरी भी पढ़िए आप लोग थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। आपको पता होगा कि सीटेट हिंदी में 15 प्रश्न ही पेडागोजी के पूछे जाते हैं। डेली हम आपको 20 से 25 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के कराएंगे। ठीक है, और सीडीपी के 30 प्रश्न डेली कराएंगे। अब धीरे धीरे क्लासेज आपके लिए रेगुलर पांचों सब्जेक्टों की होने वाले हैं, तो आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ आप लोग। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न की, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन का है केवल व्याकरण सिखाना, बी ऑप्शन केवल परीक्षा में अंक दिलाना, सी ऑप्शन प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित करना, और डी ऑप्शन केवल लेखन सिखाना। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो पॉजिटिव और नेगेटिव शब्द होते हैं कुछ प्रश्नों को ऊपर दिखा दिया था आपको, ऑप्शन मतलब दिखाया था। तो आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। चलिए बताइए।
आप बताइए, बिल्कुल। देखिए, सभी लोग एक तरफ से सी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे नेगेटिव शब्दों को काटेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है केवल व्याकरण सिखाना है। भाषा शिक्षण का कभी भी यह उद्देश्य नहीं होता कि बालक को सिर्फ़ और सिर्फ़ व्याकरण सिखाया जाए, इसलिए ए ऑप्शन कट जाता है। और बी ऑप्शन कह रहा है केवल परीक्षा में अंक दिलाना। हमने क्या कहा था कि अंक दिलाने की बात आप नहीं करेंगे और केवल लिखना सिखाने के लिए भी नहीं करेंगे, इसलिए उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी बार बार भाषा संबंधी त्रुटि करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में जो स्कूल में एक बच्चा है जो भाषा संबंधी त्रुटि बार बार करता है और अगर आप एक शिक्षक हैं वहाँ के तो आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटि का कारण जानकर उचित सहायता देना। बी ऑप्शन कह रहा है कि दंड देना। सी ऑप्शन कम अंक देना और डी ऑप्शन कक्षा से बाहर भेजना। क्लास से बाहर किसी भी स्टूडेंट को आप नहीं भेजेंगे, इसलिए डी ऑप्शन सबसे पहले काटिए। ठीक है। और क्या करा है, कम अंक देना। अंक देने की बात हमने आपको पहले ही बताया नहीं कर सकते, और दंड की बात कभी भी सीटेट अलाउ ही नहीं करता। एनसीएफ इसका विरोध करता है। ठीक है। तो हमारा उत्तर जो होगा, हम बालक की त्रुटियों के कारणों को जानेंगे और उन्हें समझेंगे, उसके बाद उसकी जो कमी होगी उसे हम दूर करेंगे। ठीक, बिल्कुल। चलिए, आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि समेकित भाषा कौशल में क्या सम्मिलित है। समेकित भाषा कौशल में क्या सम्मिलित है, आपको ये बताना है। केवल पढ़ना सम्मिलित है या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बिल्कुल यही सम्मिलित होगा, बी वाला ऑप्शन। ये भाषा कौशल के 4 क्रम होते हैं। अगर आपको शॉर्टकट में याद करना है तो सुबो पाले नोट करिए। क्या होता है, सुबो पाले। कभी कभी क्या होता है ना, किसी परीक्षा में आपसे भाषा कौशल के क्रमों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप सब जानते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये क्रम है इसका। देखिए, सु से क्या होगा, सुनना। बो से क्या होगा, बोलना। प से क्या होगा, पढ़ना। और ली से क्या होगा, लिखना। ये होता है भाषा कौशल के क्रम, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चले, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 17 का बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही चारों कौशल होते हैं। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप हमारे साथ डेली सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि भाषा सीखने में सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी मानी जाती है। दंड, भय या सार्थक सहभागिता और रुचि या केवल परीक्षा। चलिए, देखिए, दंड और भय तो तुरंत काटिए। ठीक है, ये निगेटिव शब्द है। केवल परीक्षा की बात करें, इसे भी काट सकते हैं, क्योंकि ये भी निगेटिव है। केवल शब्द ही निगेटिव है और परीक्षा भी निगेटिव है। इसलिए उत्तर जो होगा सार्थक सहभागिता और रुचि। तो चलें आगे। बिल्कुल। देखिए, प्रश्न हम आपको सभी कराएंगे। अभी इतने टफ वाले प्रश्न आएंगे आगे आने वाले क्लासेज में कि आप शायद 20 प्रश्न अगर हम कराएंगे तो उसमें से 2-3 प्रश्नों का ही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। हम आपको सरल प्रश्न भी कराएंगे, मीडियम वाले प्रश्न भी कराएंगे और सबसे हार्ड प्रश्न भी कराएंगे, क्योंकि सीटेट है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, चले आगे। देखिए प्रश्न को, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला प्रश्न है, ये बहुत ही पूछा जाता है। देखिए, कह रहा है कि एनईपी 2020 प्रारंभिक भाषा शिक्षण में किस पर विशेष बल देती है। केवल अंग्रेजी पर, केवल संस्कृत पर, या मातृभाषा या स्थानीय भाषा, या केवल हिंदी पर। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे शायद। ठीक है, एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। भाई साहब, एनईपी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कोई लोग, बार बार बोल रहे हैं ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी ना हम। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात की जाए इस ऑप्शन की तो यहाँ पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी, क्योंकि बालक सबसे पहले मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। ठीक, चले यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सीटेट की भाषा कक्षा में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा माना जाता है। केवल वार्षिक परीक्षा, बिल्कुल नहीं।
केवल लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं। केवल मौखिक परीक्षा तो कभी नहीं होता, यहाँ पर सतत एवं व्यापक या बहुविधि मूल्यांकन ये सबसे बेस्ट होता है। ठीक? चलें, तो ये रहा आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़िए। अगर आप यूट्यूब से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और फेसबुक से जुड़ रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ दोनों पर क्लासेज हो रही हैं। ठीक है?